गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल बीइंग डॉक्टर। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। तो ये जो बोन्स का क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं वो है शेप पे और लोकेशन पे। तो बोन्स के क्लासिफिकेशन में हम लोग सबसे पहले जो देखने जा रहे हैं वो है लॉन्ग बोन्स। तो लॉन्ग बोन्स की जो खासियत है वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो इनकी जो लेंथ होती है, जो लेंथ है वो विड्थ से ज़्यादा है। फिर है जो एक्सट्रीमिटीज़ है, एक्सट्रीमिटीज़ में मतलब जैसे हम लोग आर्म हो गया हमारा और लेग हो गया, तो आर्म और लेग में टिपिकली ये प्रेजेंट होते हैं। और ये जो डिवाइडेड है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। पहले तो अपर एंड, फिर शाफ्ट, फिर लोअर एंड। और जो इनके जो पार्ट्स होते हैं वो होते हैं डायाफाइसिस जो कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू बनाता है, और एपिफाइसिस जो स्पॉन्जी टिश्यू का बना होता है। अब हम लोग देखेंगे इनके एग्जांपल्स। कुछ है फीमर, टीबिया, फिबुला जो कि है लोअर लिम्ब में, ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना जो कि है अपर लिम्ब में। तो आगे देखेंगे हम लोग मेटाकार्पल्स और मेटाटार्सल्स और फेलेंजिस। ये जो है वो स्मॉलर एग्जांपल है। ये भी लॉन्ग बोन्स है पर इनका छोटा साइज, छोटे साइज में होते हैं ये लॉन्ग बोन्स, ठीक है। और अगला जो है वो है शॉर्ट बोन। तो शॉर्ट बोन को में क्या है, लेंथ अप्रॉक्सीमेटली बीट के बराबर ही होती है शॉर्ट बोन्स में, ठीक है। और जो शॉर्ट बोन है उनमें थिन लेयर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो लेयर ऑफ थिन कॉम्पैक्ट लेयर जो होती है बोन टिश्यू की वो होती है, प्रेजेंट होती है इन पे। और ये क्या होते हैं, सब्जेक्टेड टू मोर कॉम्प्रेशन। यहाँ पे लिखा है देखिएगा आप, सब्जेक्टेड टू मोर कॉम्प्रेशन मतलब अदर बोन से ये थोड़ा ज़्यादा हार्ड नहीं होती, ये थोड़ी कंप्रेशन के जो है वो दबाव जो है वो सह सकती है, ठीक है। और समवट क्यूब शेप्ड होती है ये, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्यूब शेप जो है वो इनका होता है, एक क्यूब की तरह जो शेप है हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ ऐसा शेप इनका अप्रॉक्सीमेटली ऐसा शेप होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स इनके क्या है, कार्पल्स और टार्सल्स है, आपको ये याद रखने एग्जाम्पल्स। फिर तीसरा जो है हमारा, हमने जो क्लासिफिकेशन किया है वो फ्लैट बोन है। फ्लैट बोन अगर हम लोग देखें तो थिन होती है, फ्लैट बोन जो है वो थिन होती है। और जनरली फ्लैट बोन में क्या होता है, जो पैरेलल लेयर है वो किसकी होती है, कॉम्पैक्ट बोन की, और उनके बीच में जो होता है वो 2 पैरेलल लेयर कॉम्पैक्ट बोन का होता है, बोन टिश्यू का होता है, और उनके बीच में होता है एक स्पॉन्जी टिश्यू, ठीक है। अब ये जो होता है ये क्या करता है, जैसे फ्लैट बोन है तो देखिए जैसे मेरा हाथ है, अगर मेरा हाथ है तो अगर ये फ्लैट है तो इस पर सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और जो सरफेस एरिया अगर एरिया बढ़ गया, सॉरी सरफेस एरिया नहीं, एरिया बढ़ेगा तो मसल अटैचमेंट के लिए जगह जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स हैं क्रेनियल बोन्स एंड रिब्स। तो आपको ये सारे एग्जांपल्स याद रख। अगला जो हम लोग देख रहे हैं वो है इर्रेगुलर बोन्स। तो हम लोग 3 देख चुके हैं, अब तक ये चौथा है। तो इरेगुलर बोन्स में हम लोग जैसे इरेगुलर नाम से ही समझ जाता है कि इनका कोई कॉम्प्लेक्स शेप नहीं होगा, सॉरी कॉम्प्लेक्स शेप होगा, इनका कोई रेगुलर शेप तो होगा नहीं, ठीक है। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनमें जो कॉम्पैक्ट टिश्यू है और जो स्पॉन्जी टिश्यू है वो वेरी करता है, ठीक है गाइज। और जो एग्जाम्पल है इनके वो है वर्टिब्रे एंड सम फेशियल बोन्स जो हमारे फेस पे होते हैं। वर्टिब्रे कहाँ होते हैं, हमारे स्पाइनल कॉर्ड के उधर होते हैं। सेस्माइड बोन, सेस्माइड बोन क्या होता है, ये एक सीसम सीड जो होता है ना उसकी तरह रिजेंबल करते हैं, सीसम सीड की तरह इनका रिजेंबलेंस होता है। ये डेवलप कहाँ पे होते हैं, टेंडन्स में डेवलप होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन हो या फिर फिजिकल स्ट्रेस हो, जैसे कि हमारे पाम रीजन और हमारा सोल, तो इस जगह पे ये डेवलप होते हैं। तो ये जो होते हैं वो कम्प्लीटली ऑसिफाइड नहीं होते, मतलब कम्प्लीटली डेवलप्ड बोन जिनको बोलते हैं हम लोग, पूरी तरह से जिनमें पूरी तरह से ये ऑसिफिकेशन के जो प्रोसेस है उसमें ये डले नहीं होते हैं, ठीक है। और जो हमारे टेंडेंस है इनको प्रोटेक्ट करने में इनका बहुत ही अच्छा रोल होता है, क्योंकि ये जो एक्सेसिव वियर टियर होती है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। अब ये प्रोटेक्ट कैसे करते हैं हम लोग देखेंगे, जो डायरेक्शन होता है टेंडन का उसको चेंज कर देते हैं। उसको चेंज करने से क्या होता है, जो जॉइंट होता है उस पर एक मैकेनिकल एडवांटेज मिल जाता है हमें गाइज, ठीक है। और आगे हम लोग जो देख रहे हैं वो है सूचरल बोन्स। अब सूचरल बोन्स अगर हम लोग देखें तो ये सिर्फ लोकेशन के वजह से इस कैटेगरी में रखे गए हैं, और इनमें अगर हम लोग देखें तो इरेगुलर और इंटरलॉकिंग एजेस होते हैं। आप जानते हैं सूचरल बोन्स कैसे होते हैं, ऐसे 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 जिगजैग टाइप के होते हैं,
और ये सूचरल बोन्स स्पेशली क्रेनियल सूचर जिन्हें हम लोग कहते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं फ्रंटल बोन और पैराइटल के बोन के बीच में कोरोनरी सूचर होगा, ऐसे ही सारे सूचर्स प्रेजेंट होते हैं सूचरल बोन्स। अब हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ बोन। तो स्ट्रक्चर ऑफ बोन में हम लोग लॉन्ग बोन के जो पार्ट्स हैं वो डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। चलिए गाइस, इसको देखने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप डायाफाइसिस से स्टार्ट कीजिए। तो डायाफाइसिस क्या है? शाफ्ट रीजन है। अब जो शाफ्ट रीजन है ये क्या है? लॉन्ग सिलिंड्रिकल और मेन पोर्शन ऑफ बोन है, ठीक है। तो इसको हम लोग शाफ्ट या फिर बॉडी भी बोल सकते हैं। ये हो गया हमारा डायाफाइसिस जो किया फर्स्ट नंबर, ठीक है। अब एपिफाइसिस, एपिफाइसिस क्या है? ये डिस्टल एंड जितने भी हैं वो सारे एपिफाइसिस में काउंट होते हैं। डिस्टल लास्ट एंड जो है वो सारे एपिफाइसिस में काउंट होंगे, ठीक है। और मेटाफाइसिस, मेटाफाइसिस क्या है? मैच्योर बोन है उसमें मेटाफाइसिस रीजन होता है जो डायाफाइसिस और एपिफाइसिस को ज्वाइंट करे उसे मेटाफाइसिस यहाँ पे हम लोग बोलेंगे। तो मेटाफाइसिस क्या है? मैच्योर बोन्स में होता है, ठीक है। और आर्टिकुलर कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या है? ये थिन लेयर ऑफ हाइलिंग कार्टिलेज होता है जो कि एपिफाइसिस रीजन को कवर करता है। जैसे हम लोग देख सकते हैं ये कार्टिलेज है, ये हाइलिंग कार्टिलेज है, हाइलिंग कार्टिलेज है, ठीक है। तो ये जो हाइलिंग कार्टिलेज है ये क्या करता है? हमारे जो शॉक्स जो होते हैं हमारे बॉडी को जो लगते हैं उसको एब्जॉर्ब करता है या फिर फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में हमारी हेल्प करता है। तो इसे आर्टिकुलर रीजन भी बोला जाता है। तो इस रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे? ये पूरे रीजन को आर्टिकुलर रीजन भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब पेरिओस्टियम जो हम अगला देखने वाले हैं वो है पेरिओस्टियम। हम लोग अब तक कितने पार्ट्स देख चुके हैं? 4th पार्ट, और ये है 5th पार्ट जो कि हमारा है पेरिओस्टियम। तो पेरिओस्टियम अगर मैं बोलूँ दोस्तों तो ये टफ शीट होती है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की। देखिएगा, टफ शीट ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो सराउंड करती है बोन के सरफेस को। अगर हमने समझिए मैंने बोन है जो पील ऑफ किया, अगर यहाँ से मैंने बोन पील करता हूँ, मैं पील ऑफ करता हूँ बोन, तो जो अपर सरफेस है वो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की, उसे ही पेरिओस्टियम बोला गया है। इस पे क्या होता है? टेंडन्स, लिगामेंट्स अटैच होते हैं, ठीक है। और अगला अगर हम लोग देखें तो है मेडुलरी कैविटी। मेडुलरी कैविटी, मेडुलरी कैविटी क्या है? एक कैनाल टाइप है, स्पेस है बोन में जिसमें येलो बोन मैरो जो है अडल्ट में मिलता है, ठीक है। तो मेडुलरी कैविटी के बारे में इतना ही, ये डायाफाइसिस रीजन में ही होती है। और एंडोऑस्टियम, एंडोऑस्टियम क्या है? थिन मेम्ब्रेन है जो कि मेडुलरी कैविटी को लाइन करती है, उसे ही हमने एंडोऑस्टियम बोला है। इसकी जो मेडुलरी कैविटी में जो अंदर की लेयर है ये जो है वो एंडोऑस्टियम कहलाएगी, ठीक है। अब इसमें होता है क्या? सिंगल लेयर ऑफ बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं और स्मॉल अमाउंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो इतना ही आपको याद रखना है। तो देखिएगा गाइस, ये सारे पार्ट जो हैं वो आपको अच्छे से याद रखने हैं। पहला तो हो गया डायाफाइसिस, दूसरा हो गया एपिफाइसिस, तीसरा हो गया मेटाफाइसिस जो कि डायाफाइसिस एपिफाइसिस को जोड़ता है, हाइलिंग कार्टिलेज जो आर्टिकुलर रीजन है, ठीक है। और जो एपिफाइसिस रीजन में होता है, पेरिओस्टियम जो सरफेस पे होता है, मेडुलरी कैविटी जो डायाफाइसिस के अंदर होता है जिसमें येलो बोन मैरो फैट प्रेजेंट होता है, और अगर मैं बोलूँ डायाफाइसिस में तो कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू होता है, ठीक है। और अगर एंडोस्टियम की बात करें तो ये क्या करता है? थिन मेम्ब्रेन लेयर है जो सिंगल बोन फॉर्मिंग सेल लेयर है जो मेडुलरी कैविटी को लाइन करती है। तो यही सब आपको याद रखना है। आगे जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो है हिस्टोलॉजी ऑफ बोन्स। हिस्टोलॉजी मतलब होता क्या है कि अगर टिश्यूज़ में क्या क्या मटेरियल है, जो भी सब्सटेंस है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंटरसेलुलर मटेरियल जो है वो क्या करता है? अलग अलग सेल्स को, जो सेपरेटेड सेल्स है उनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेपरेटेड सेल्स को सराउंड करता है, सराउंडिंग द इंटरसेलुलर मटेरियल जो सेल के अंदर है, सेल के अंदर और इन बिटवीन द सेल्स है, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो वाटर है 25%, कोलेजन फाइबर्स हैं 25% और क्रिस्टलाइज मिनरल सॉल्ट्स हैं जो कि है 50%। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स कौन से होंगे? कैल्शियम फॉस्फेट होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा, ठीक है। और जो स्मॉल अमाउंट्स में होंगे वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, जैसे फ्लूराइड हो गया, सल्फेट हो गया। आपको ये सब छोटा थोड़ा याद रखना है, ठीक है। और मैं हर बार बोलता हूँ कि जैसे PDF है आपको वो हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, तो आप उससे वहाँ से ज़रा देख लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा याद रखिए ताकि आपको पेपर में जो है काम आए। जो बोन का जो फ्रेमवर्क होता है, बोन का फ्रेमवर्क कौन फॉर्म करता है? कोलेजन फाइबर फॉर्म करता है। वो कब फॉर्म करता है? जब ये क्रिस्टलाइज्ड हो जाता है और टिश्यू को क्या करता है? हार्डन करता है। तो ये आपको याद रखना है। पहले तो वाटर की परसेंटेज याद रखिए, कोलेजन फाइबर की याद रखिए और क्रिस्टलाइज मिनरल्स की याद रखिए। आगे जो बोलने जा रहा हूँ मैं वो है
4 टाइप्स के सेल्स होते हैं बोन टिश्यू में, वो देखेंगे हम लोग। पहले सबसे पहले तो है ऑस्टियोजेनिक सेल्स। ऑस्टियोजेनिक सेल्स अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, इनको अभी पता नहीं कि क्या बनाना है, ठीक है। अब ये कहाँ से डिराइव्ड होते हैं? मेसेनकाइमा से। मेसेनकाइमा क्या करता है? सारे ऑल टिश्यूज जो कनेक्टिव टिश्यू है सबको बनाता है, बनाने वाला मेसेनकाइमा ही है, ठीक है। अगर फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारा ब्लड है उसको भी मेसेनकाइमा ही बनाता है, और जो हमारा जो ट्रू कनेक्टिव टिश्यू जिसे हम लोग बोन्स और कार्टिलेज में रखते हैं वो भी मेसेनकाइमा ही बनाता है। तो ये होता कहाँ पे? इनर पोर्शन होता है पेरियोस्टियम का, उस पर प्रेजेंट होता है इन दी एंडोस्टियम, ठीक है। इनर पोर्शन ऑफ पेरियोस्टियम, मतलब जो हमने पहले आपको दिखाया था पेरियोस्टियम, अगर पेरियोस्टियम तो ऊपर सरफेस पे है, अगर हम लोग पील ऑफ करेंगे बोन को तो उसके अंदर जो एंडोस्टियम है उधर होता है ऑस्टियोजेनिक सेल्स, और ये कैनाल्स में प्रेजेंट होता है मोस्टली बोन्स के, ठीक है। अगला जो हम लोग देख रहे हैं वो है ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट क्या है? बोन बिल्डिंग सेल है। बोन बिल्डिंग सेल जो है वो ऑस्टियोब्लास्ट है। ऑस्टियोब्लास्ट क्या है? क्या करता है? सिक्रीट करता है, सिक्रीट एंड सिंथेसाइज कोलेजन फाइबर्स। ये जो अदर ऑर्गेनिक कंपोनेंट जो है वो ये सिक्रीट करता है और सिंथेसाइज भी यही करता है। तो इनिशिएट क्या करता है? ये कैल्सिफिकेशन को इनिशिएट करता है, मतलब कैल्सिफिकेशन जो प्रोसेस है, बोन फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसे इनिशिएट करने वाला कौन है? वो है ऑस्टियोब्लास्ट। अगला जो है वो ऑस्टियोसाइट है। ऑस्टियोसाइट मैच्योर बोन सेल्स है, और ये क्या करते हैं? मेटाबॉलिज्म जैसे एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट को जो है वो रेगुलेट करते हैं और मेंटेन करते हैं। तो गाइज एक नोट करने की बात है कि ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट है वो अंडरगो सेल डिवीजन में भाग नहीं लेते हैं या फिर सेल डिवीजन में नहीं जाते, ठीक है। और ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो क्या है? बोन रिजॉर्प्शन करता है, ठीक है, रिसॉर्प्शन करता है बोन का, और बोन को जो सेल्स है वो ब्रेक करता है, मॉड्यूलेट करता है। अब ये ब्रेक और मॉड्यूलेट क्यों करता है? जैसे डेवलपमेंट ईयर्स जो है हमारे, ठीक है, उसमें क्या होता है? बोन का यहाँ मॉड्यूलेशन करके बोन को एक शेप दिया जाता है, ठीक है। तो बोन को जब शेप देना होता है तो कुछ भाग जो है बोन का वो मतलब कम करना पड़ता है, या फिर बोन्स के जो टिश्यूज़ हैं उसे ख़त्म करने के लिए जो है वो ऑस्टियोक्लास्ट होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है? एक टाइप का WBC है जिसे मोनोसाइट, सर्कुलेटिंग मोनोसाइट हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो यही सब था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो गाइस प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और भी अपने दोस्तों को बताइए। और अगर जो भी आपके डाउट्स है कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपने हमारा इससे पहले वाला जो अस्थि का वीडियो वो नहीं देखा है तो गाइस हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और हाँ, अगर हमारा व्हाट्सएप चैनल आपको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे PDF की जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू गाइस।